एक छोटे से शहर में रामदास जी का घर बहुत मान और सम्मान वाला माना जाता था। उनके दो बेटे थे, राहुल और सुमित। उसी शहर में रहने वाली सरिता देवी, उनकी भी दो बेटियां थी, पूजा और कविता। दोनों बहनें एक दूसरे की जान हुआ करती थी। एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि पूजा की शादी राहुल से और कुछ साल बाद कविता की शादी सुमित से हो गई। इस तरह दोनों बहनें एक ही घर में बहू बन गईं। शादी के शुरुआती दिनों में घर में रौनक हुआ करती थी। पूजा समझदार और शांत स्वभाव की थी, जबकि कविता हंसमुख और जरा चंचल। दोनों मिलकर घर संभालती, रसोई में हंसी मजाक चलता और सास ससुर भी खुश रहा करते। देखा कविता, हम दोनों एक ही घर में बहू बन गए। हाँ दीदी, लगता ही नहीं कि ससुराल है। अब हम दोनों बहनें मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ दीदी, जैसे ही हम दोनों मिलकर मायके में किया करते थे। मेरी भी दोनों बहनों को आशीर्वाद है कि तुम दोनों हमेशा ऐसे खुश रहो और ऐसे ही बनी रहे। जी माँ, आप चिंता ना करें। उनकी घर की खुशियां देखकर आसपास के लोग कहा करते, देखो सरिता की माँ, ऐसी देवरानी जेठानी तो किस्मत से मिलती है। दोनों बहनें रात को छत पर बैठकर पुराने दिन याद किया करती, मायके की बातें याद किया करती, एक दूसरे से अपने मन की बात सब करा करती। धीरे धीरे बदलता माहौल, समय के साथ फर्क दिखने लगा। पूजा के घर में एक पहला बच्चा हुआ, एक प्यारा सा बेटा। पूरे घर का ध्यान पूजा पर लगने लगी। सास हर समय उसी की तारीफ करती। पूजा बहू, छोटी बहन कविता खुश तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में खालीपन सा आने लगा। उसे लगने लगा कि घर में अब उसकी अहमियत कम हो रही है। पूजा बहू, तुम बहुत समझदार हो। तुमने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। कविता, क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना था क्या? नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं। अब दोनों बहनों के बीच में छोटी छोटी बात पर मनमुटाव शुरू होने लगा। दीदी, आपको तो हमेशा सब आसान मिलता है, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? कविता, ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? दीदी, क्योंकि सब आपकी सुनते हैं, सब आपकी तारीफ करते हैं। हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन तारीफ आपको मिलती है। कविता, ऐसे नहीं सोचते। मैंने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। पर दीदी, मुझे ऐसा लगता है। कविता, हर बात का मतलब निकालना बंद करो। और दीदी, आप भी खुद को सही समझना बंद करो। मैं बड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात तुम्हारी बर्दाश्त करूँ। बस दीदी, हमेशा दीदी बनकर मत बोला करो। कविता, ये क्या बदतमीजी है? भाभी सही कह रही है। ठीक है, तुम सबको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। छोटी बेटी कविता मायके चली आई। सरोजा देवी ने दोनों बेटियों की हाल देखा तो उनका दिल भर आया। एक ही घर में रहकर भी दो बेटियां दूर हो गई। बेटा कविता, तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? माँ, दीदी पहले जैसी नहीं रही, दीदी अब बदल गई है। नहीं बेटा, अब हालत बदल गई है। तुम लोग किसी की घर की बेटियां नहीं, किसी के घर के बहुएं हो, छोटी बहू और बड़ी बहू। माँ, मुझे नहीं जाना अब वहाँ पे, मुझे अकेलापन सताता है।
पूजा भी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि घर की शांति से ज्यादा उनकी बहन जरूरी है। पूजा बेटा, कविता बेटी बीमार है, ना वो कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। ठीक है माँ, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ महीने बाद कविता बीमार पड़ गई। पूजा को ऐसे ही पता चला। वो बिना कुछ सोचे मायके पहुंच गई। कविता, कैसी हो तुम? दीदी, मुझे माफ कर देना। मैं आपको दीदी नहीं, जेठानी समझने लगी थी। कोई बात नहीं कविता, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। नहीं दीदी, मैंने जलन को प्यार से बड़ा होने दिया। दो बहनें हैं हम, दो जिस्म एक जान, आखिर कैसे रह सकते हैं अलग। हाँ दीदी, अब कभी मैं आपको खोने नहीं दूंगी। आखिर में दोनों वापस ससुराल लौटी। अब हालत बदले हुए थे। वो समझ चुकी थी कि एक ही आंगन में रहने वाले के लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है। अब वो ना सिर्फ बहुएं थी बल्कि फिर से बहन बन गई थी। अरे वाह, दोनों बहुओं को खुश देखकर आज फिर से घर घर जैसा लग रहा है। जी माँ जी, क्योंकि रिश्ते फिर से जुड़ गए हैं। और दिल भी। कविता जी, अब कोई और शिकायत? नहीं, अब कोई शिकायत नहीं।